तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी के सेक्टर। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर से मिलके बनती है। पहला सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम कंज्यूमर सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा सेक्टर है हमारा फर्म सेक्टर, जिसको हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर एंड चौथा सेक्टर है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो इन चारों सेक्टर को मिला के हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉर्म होती है। तो हम पहले देखेंगे, अगर किसी इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर है, मतलब कि सिर्फ कंज्यूमर और सिर्फ प्रोड्यूसर है, सिर्फ प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का और कंजप्शन हो रहा है, ना ही गवर्नमेंट है और ना ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है और उन प्रोडक्शन का सिर्फ कंजप्शन हो रहा है। तो अगर किसी इकोनॉमी में सिर्फ ये 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं हम 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। क्या बोलते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। और अगर किसी इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाए, जो इन दोनों सेक्टर को कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर, तो अगर किसी इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं तो उसे बोलते हैं हम 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। और अगर गवर्नमेंट के साथ साथ इन तीनों सेक्टर के होते अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाए, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होने लग जाए, तो फिर वो कहलाएगी 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर पूरे कवर होते हैं। बट हम जो क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 सेक्टर को लेके स्टडी करेंगे, डैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड।